हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आकांक्षा द्विवेदी। हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें कि मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन आता है, जो 30 मार्क्स का आएगा आपके एग्ज़ाम में, वो मैं आपको कंप्लीट करा रही थी। इसी के अकॉर्डिंग मैं सीरीज़ लेके आई थी सीटीपी की, जिसमें मैं आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करा रही हूँ, और वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, है ना। एग्ज़ाम के आपको मद्देनज़र रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक मैं इंक्लूड करूँगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आइए हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। क्या है सोशलाइजेशन? हिंदी में कहें तो समाजीकरण। मतलब हम बच्चे के एस्पेक्ट से ये पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो बच्चा होता है वो कैसे सोशलाइज करता है, कैसे उसका समाजीकरण होता है ना। क्या मतलब है इसका? कि वो समाज में रह के कैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना सीखता है ना, कैसे लोगों के साथ ग्रुप में रहना सीखता है। क्योंकि हम आते तो अकेले हैं सभी बच्चे, लेकिन वो समाज में रह के, अपने एनवायरनमेंट में रह के डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं और क्या है, एक सिविलाइज्ड पर्सन बनते हैं बड़े होकर। ठीक है, तो हम इसी में बातें करेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इस टॉपिक से पूछी जाती हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ सीटेट के लिए बल्कि अदर टेट एग्ज़ाम्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे का सोशलाइजेशन है, यानी समाजीकरण प्रक्रिया है, वो कब से स्टार्ट हो जाती है? जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है ना। बच्चा जन्म लेता है तो फिर उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है? सबसे पहला समाजीकरण उसके फैमिली से होता है ना। फैमिली होता है, फिर उसके बाद में उसके फ्रेंड्स आते हैं, नेबर्स आते हैं। ठीक है, उसके क्या होते हैं, स्कूल के टीचर्स आते हैं। यानी कि फर्स्ट सोशलाइजेशन उसका फैमिली से होता है, अपने सिबलिंग्स से होता है, या फिर पेरेंट्स कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम फ्यू डेज आफ्टर बर्थ, है ना। यही बात मैंने आपको सिखाई कि कब से स्टार्ट हो जाता है, जन्म से ही, है ना। ये बहुत ही की पॉइंट और बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है, और कि ऐसे कहीं कीवर्ड बना के लिख भी लीजिएगा। सोशलाइजेशन कब से स्टार्ट हो जाता है? जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, है ना। वही बात मैंने आपको बताई थी कि कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से स्टार्ट होता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बहुत ऐसी कठिन लैंग्वेज नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया अपने परिवार से ही बच्चे की शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे की पहली बात तो कि जन्म से ही स्टार्ट होता है, नंबर 1 पॉइंट। और सबसे पहला समाजीकरण कहाँ से होता है? उसके अपने परिवार से, उसके माता पिता से, यानी पेरेंट्स से। ठीक है बात को। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि जो हमारे किन्होंने दी है, अरस्तु ने दी है। एक सेकंड, अरस्तु ने दी है। क्या कहा है इन्होंने? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है ना। तो आपको ये याद रखना है, बहुत कोई कठिन भी नहीं है कि आपको ना याद हो। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य जो है समाज में रहकर ही ग्रो करता है, वह बिना समाज के नहीं रह सकता। ठीक है, अगर मनुष्य है
तो वो अपने आसपास कुछ ना कुछ समाज बना के चलेगा और उसके साथ कोऑपरेट करना सीखेगा। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो कैसे लिखेंगे इसको? अरस्तु को क्या हम बोलते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा है? ह्यूमन इज़ अ सोशल क्रिएचर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। अब समाज में रहकर ही मनुष्य क्या सीखता है? उसके कुछ कानूनों का पालन करता है, सामाजिक मूल्यों का, अवधारणाओं का पालन करता है। और क्या है? समाज के जो विचार हैं और मानदंड हैं, उनको क्या है? मानना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई समाज ने कोई नियम बना दिया तो हम उससे हटकर कार्य करेंगे। समाज ने नियम बनाया है कि रोड में हमको लेफ़्ट साइड चलना है, लेकिन नहीं, हमारा तो मन नहीं है लेफ़्ट साइड में चलने का, हम राइट साइड में। ऐसा हम करेंगे तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, और फिर ये क्या है? नियम के विरुद्ध भी है। तो हमको समाज में रहकर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जैसा कि एरिस्टोटल कह रहे हैं, तो हमको क्या है? समाज ने जो भी नियम बना दिए हैं हमको उसका पालन करना है। ठीक है। तो ये बात तो हो गई। आइए आगे देखते हैं कि क्या बात है। अब ये देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कब होता है? अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि सबसे तीव्र गति से समाजीकरण कब होता है? अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। अर्ली चाइल्डहुड कब होता है? 2 से 6 वर्ष में। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। अर्ली चाइल्डहुड का एज क्या है? 2 से 6 वर्ष। तो फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कब होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कब होता है? हाँ, इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंटेंस सोशलाइजेशन कब होता है? इंटेंस यानी कि सबसे ज़्यादा गहनतम मित्रता या समाजीकरण, जो भी कह सकते हैं। इंटेंस सोशलाइजेशन कब होता है? सभी लोग अपने दिमाग में सोचेंगे, तो आंसर है इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस की एज में सबसे ज़्यादा इंटेंस या गहनतम होता है सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण की विशेषताएं। क्या? समाजीकरण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? एक एक पॉइंट देख के उसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है? सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? सतत चलने, हिंदी वाले भी लिख लेंगे, सतत प्रक्रिया है, यानी कि सतत रूप से चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एट द एज ऑफ एडोलेसेंस आके, यानी बच्चा एडल्ट हो गया उसके बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक पूरी सतत ज़िंदगी भर चलती रहती है, सोशलाइज व्यक्ति करता रहता है। ठीक है, मतलब कि सब में पूरे एक 0 से लेकर टिल डेथ, है ना। देखिए नीचे लिखा भी हुआ कि बर्थ टू डेथ, बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। बर्थ में कैसे स्टार्ट होती है बताया मैंने आपको, फैमिली से स्टार्ट हो जाती है। टिल स्कूल जाता है बच्चा, ठीक है, फिर उसके नेबर होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, ऐसे करके वो चाहे जहाँ पे भी जाता है तो वो क्या होता है? पूरे सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है, वो समाजीकरण उसका होता ही रहता है। ठीक है, तो ये जन्म से लेके मृत्यु तक का है, जन्म से मृत्यु तक का कार्यकाल होता है इसका। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आके समाजीकरण रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जन्म से मृत्यु तक का है और ये एक सतत प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और देखिए क्या लिखा है? लर्न टू डू टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? मतलब ग्रुप में सबके साथ रह के सीखना चीज़ों को। ठीक है, टीम वर्क यानी कि ग्रुप में कार्य करना, सबके साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर।
अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि हम अकेले ये काम कर लेंगे तो ऐसा है, पॉसिबल नहीं है। अगर हम वही काम टीम में रह के या ग्रुप में रह के करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो वही बात इसमें कही गई है कि समाजीकरण में हम ग्रुप में रहना सीखते हैं, है ना। अगर हम समाज का पार्ट नहीं होंगे तब तो हम अकेले रह जाएंगे, कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल होगा, है ना। तो हम ऐसे में रह के एक टीम वर्क सीखते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, अडेप्ट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमको जो भी बदलाव आ रहे हैं, समाज में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे कई रीति रिवाजों में या फिर रूढ़िवादिता बहुत हद तक चेंज हो गई है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे समाज में, उसको हमको क्या करना चाहिए, चेंज के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी वही पुरानी सोच हम चलाते रहें, ऐसा नहीं है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे समाज में उसको क्या कर लेना चाहिए, अडेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। तो ये बात कही गई है। और देखिए क्या कहा गया है, लर्न टॉलरेंस। हम क्या सीखते हैं, सहनशीलता सीखते हैं। समाज में रह के हमको सहनशील होना भी बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कोई बात कही और तुरंत हम क्या हो गए, एग्रेसिव हो गए, एग्रेशन हो गया हमको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। मतलब कोई भी चीज़ है तो हमको उसको सहने की क्षमता रखनी पड़ेगी, टॉलरेट करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये बात है। और क्या क्या कहा गया है कि लर्न टू कोऑपरेट। दूसरों का क्या, सहयोग करना भी हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं, हमारे अंदर सहयोगात्मक प्रवृत्ति आती है, दूसरों की हेल्प करना, उनके सहयोग करना, ठीक है। तो ये एक सामाजिक प्राणी की जो है विशेषता है कि वह दूसरों को सहयोग करता है और क्या है, चीज़ों को सहन करना सीखता है। और क्या कहा गया है, देखिए, सोशलाइजेशन टीचर्स अस वैल्यूज़। ये हमको क्या सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, नैतिक विचारधारा सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है ये हमको सिखाता है। ऐसे नहीं तो फिर अगर व्यक्ति के अंदर वैल्यूज़ नहीं है, नैतिकता नहीं है तो फिर वो एक जानवर ही हो गया, है ना। लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है तभी तो वो मनुष्य है, नहीं तो फिर मनुष्य जानवर में तो कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो मनुष्य जानवर में क्या है कि मनुष्य के अंदर एक स्पेशल प्रकार की नैतिकता है, उसकी कुछ विचारधारा है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे अंदर ये सारी क्वालिटी होती हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कारक जो समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, तो हम एक एक करके उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। पहला कारक बताया गया है फैमिली, यानी परिवार। परिवार सबसे इनिशियल स्टेज का हमारा सोशल लाइफ होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, अपने खुद के परिवार से होती है। नहीं तो मनुष्य तो क्या है, अकेला ही आता है और अकेला ही उसको जाना भी है, यही कहा जाता है। लेकिन वो बीच में क्या करता है, कई लोगों से मिलता है, सोशल होता है, उसका समाजीकरण होता है। तो उसका समाजीकरण स्टार्ट कहाँ से होता है, उसकी अपनी फैमिली से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फैमिली प्लेज अ पिवोटल रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इन अ फैमिली वेयर ही कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पेरेंट्स एंड अदर फैमिली। यानी कि क्या वही बात इसमें कही गई है कि सबसे पहले चाइल्ड किसके कांटेक्ट में आता है, अपनी फैमिली के कांटेक्ट में, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों या फिर और कोई रिलेटिव्स हों, सिबलिंग्स भी इसी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले समाजीकरण का कौन सा प्रभावित करने वाला कारक है, तो परिवार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या होता है। तो सेकंड में है नेबरहुड, यानी कि पड़ोस, बच्चे का पड़ोस। पड़ोस में अगर कोई बच्चे हैं या कोई भी बच्चे के अंकल आंटी हैं, वो भी क्या है, बच्चे के समाज का ही पार्ट है। अगर हम सेंटर मान लें तो उसके आसपास जो भी लोग होंगे वो उसके क्या हैं, समाज का ही पार्ट होंगे। चाहे वो उसका पहला स्तर तो उसका परिवार हो गया, फिर पड़ोस हो गया, फिर उसका स्कूल हो गया,
है ना। तो वो भी क्या था, नेबर इज ऑल्सो लाइक अ वाइडर एंड एनलार्ज फैमिली, ये भी एक बड़े परिवार के रूप में ही है। द सेम प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन द नंबर ऑफ फैमिली कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन इन द पर्सन्स लिविंग टुगेदर एज नेबर्स, यानी कि पड़ोस भी उतना ही ज़्यादा बच्चे के ऊपर असर डालता है, बच्चे के दिमाग पर, उसके डेवलपमेंट में, जो कि उसके समाज का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, स्कूल। स्कूल भी क्या है, समाजीकरण का वाहक है, बच्चे के समाजीकरण में ही आ जाता है। वही मैंने आपको बताया, इन स्कूल चिल्ड्रन बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज रीड टुगेदर, इंटरेक्ट इन वेरियस पैटर्न्स टू इम्बाइब द वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। बिसाइड्स दिस देयर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल एंड social function is also inculcated in children's social qualities, attitudes, habits and patterns of behavior in which brings about their socialization। देखिए स्कूल में क्या होता है, बच्चे डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, है ना, यही बात कही गई है। और क्या है, डिफरेंट ट्रेडिशन से आते हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, जो कास्ट हैं, जो धर्म हैं, उनके अलग अलग कल्चर से आते हैं। तो वो क्या है, सभी साथ में पढ़कर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि विद्यालय में अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाता है। वे सब साथ में एक ही समाज बन के पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या सीखते हैं, कोलैबोरेशन सीखते हैं। क्या सीखते हैं, कोलैबोरेशन। सहनशीलता आती है उनमें, जो कि हमने पढ़ा था, सहनशीलता आती है, टॉलरेंस आती है, हर किसी के साथ एडजस्ट करने की उनकी जो हैबिट है। अब हर किसी की हैबिट्स भी अलग होंगी, है ना, हर किसी का व्यवहार भी अलग होगा। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, सबके साथ इंकलकेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैसे होते हैं। जो खेल होते हैं वो भी क्या करते हैं, बच्चों का सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, उनका समाजीकरण है। बच्चे और बच्चों के साथ खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल खेल रहे हो या फिर कोई इंडोर गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी ऐसा गेम, ये क्या करते हैं, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन का मौका देते हैं, इंटरेक्शन का मौका देते हैं। उनके साथ क्या है, व्यवहार बनाने का मौका देते हैं, उनके साथ टीम स्पिरिट बनवाते हैं, है ना। टीम स्पिरिट होती है, उनके साथ में काम करने की जो भावना होती है, जो टीम वर्क होता है, वो बच्चे सीखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है टीम वर्क सीखें। टीम वर्क पे या फिर ग्रुप वर्क पे बहुत ज़ोर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स और गेम्स हमको क्या सिखाते हैं, टीम वर्क करना, ग्रुप में एक टीम स्पिरिट जागृत होती है ना। अगर हमको कोई भी एक गेम जीतना है, सपोज कोई भी एक गेम है, जैसे कि चक दे इंडिया में सिखाया गया है ना, चक दे इंडिया मूवी तो सभी ने देखी होगी। उसमें जो कोच होता है वो क्या चाहता है कि ना तो सिर्फ व्यक्ति अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ना जोर दे, बल्कि क्या है, पूरी टीम साथ में मिलकर खेले और देश का नाम रोशन करे, है ना। तो वही मतलब है कि गेम का मतलब ही है कि टीम स्पिरिट को जागृत रखना और एकजुट होकर खेलना, ना कि सिर्फ खींचातानी। अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखेगा तो टीम तो हार जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है, एट लास्ट टीम को जिताना होता है। तो ऐसे में बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कास्ट। कास्ट में क्या कहा गया है, द मेन पर्पस ऑफ द कास्ट टू सोशलाइज द चाइल्ड। It may be noted that each caste has specific custom, tradition, achievements, cultural values and ideals of life. To specific ideals, attitude and values. This is the reason why socialization of children belonging to different castes is different. देखिए, अब बच्चे जो हैं अलग अलग कास्ट से आते हैं, रिलीजन से आते हैं, तो उनके जो सोशल है, जो सोशल उनका जो समाज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अलग होगा।
सबके जो समाज होते हैं, जो जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से, हर किसी के कास्ट में अलग वैल्यूज़ होती हैं, दूसरे कास्ट में अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग विचारधारा होती है। तो ऐसे में क्या है, जब अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ जुट के रहते हैं तो उनमें भाषाओं का और विचारों का जो है आदान प्रदान होता है और लोग साथ में रहना सीखते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अफेक्ट भी करती है। कई बार लोग जो हैं डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं, ये भी क्या है, अफेक्ट करती है सोशलाइजेशन को। ठीक, तो नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं सोसाइटी। सोसाइटी भी क्या है, जो हमने नेबरहुड की बात की थी वही कहीं ना कहीं सोसाइटी है। हमारे जो सोसाइटी है आस पड़ोस, सोसाइटी में सभी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे स्कूल भी आ जाएगा और जो मीडिया है जो लोग देखते हैं, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, सोशलाइजेशन का पार्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें जो, जैसे बच्चे के आसपास कोई लाइब्रेरी है, कोई जिम है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। नेबरहुड है, सब चीज़ें सोसाइटी में आ जाएंगी। तो वो भी क्या है, बच्चे के सोशल लाइफ को जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बहुत बोला गया है इनहेरिटेंस, यानी कि जो बच्चे आनुवांशिकता से क्या पाते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण हमने पढ़ा है ना, तो उसी के माध्यम से कहा गया है कि आनुवांशिकता भी कैसे करती है, अफेक्ट करती है बच्चे के सोशलाइजेशन को। अब बच्चा कैसे मोटिव्स रखता है, कैसे इमोशन है ना, कैसे स्ट्रॉन्ग है इमोशनली या वीक है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उसके सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, है ना। अगर हो सकता है कि अगर वो उसके माता पिता या आनुवांशिक रूप से वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो उसके अंदर क्या सहानुभूति की भावना ज़्यादा होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं बच्चे के सामाजिकरण को। देखिए रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के जो व्यवहार है या उसका समाज है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा, तो वो क्या है, अलग तरीके से अच्छा बिहेव करेगा। और अगर उसको पनिशमेंट मिलता है तो वो उसके डर से भी क्या करेगा, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा, है ना। वो उसका अच्छा बिहेव करना सीख सकता है कि मैं ऐसा बर्ताव करूँगा तो मुझे जो है दंड मिल सकता है, तो मैं ऐसा बर्ताव ना करूँ, है ना। तो ऐसे करके बच्चे क्या करते हैं, समाज में रह के अच्छे प्राणी बनने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के कितने प्रकार हैं जो हमको पढ़ने हैं। समाजीकरण के प्रकार, हम सिर्फ होने को तो बहुत सारे होते हैं, हम सिर्फ अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमको सिर्फ अपने टेट या सीटेट के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी पढ़ाई करनी है। तो आइए हम एक एक करके जितने भी प्रकार के समाजीकरण के बारे में हमें पढ़ना है उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला तो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण। क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक समाजीकरण। इसका मतलब ये मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा है उसका प्रथम समाज क्या होता है, ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि उसका परिवार, जो फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, वो क्या है, बच्चे का प्रथम समाज है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या क्या आएगा। आपको ऑप्शन दे देंगे फैमिली, स्कूल, ये कई बार आ भी चुका है, सोसाइटी, मीडिया। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, फैमिली आती है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है, ठीक है। तो यानी प्राथमिक समाजीकरण के वाहक कौन होता है, परिवार होता है। परिवार को ही क्या कहा गया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्कूल किसको कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय किसको बोलते हैं, परिवार को ही कहा गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे सेकंड टाइप है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अगर इंग्लिश में, हिंदी में बताऊं तो मैं आपको गौण समाजीकरण
गौड़ सामाजिकरण। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्कूल वगैरह, है ना, बच्चे स्कूल, मीडिया, पीयर ग्रुप, साथी समूह, है ना, साथी समूह, विद्यालय, मीडिया, उसका पड़ोस, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे के गौड़ समाजीकरण के वाहक हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि परिवार को छोड़कर और जो भी बात कही जाएगी कि कौन से, तो वो सारे ही किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएंगे। ये कहीं की पॉइंट बना के आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्या है इसका मतलब, प्रत्याशात्मक समाजीकरण। ये क्या होता है, अब ये देखिए समझने की बात है। Anticipatory socialization is how an individual begin to take on an attitudes and behavior to of a group they want to be part of। मतलब क्या है कि किसी भी जो समाज का या ग्रुप का पार्ट बनने के लिए उसकी तरह बिहेव करने लगना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या किसी सोसाइटी में अगर शामिल होना चाहता है, ठीक है, वो नए कल्चर में गया हुआ है ना, जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, कई बार धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं, है ना, तो पहले वो अलग तरीके से बर्ताव करते हैं और फिर बाद में उनका जब धर्म परिवर्तन हो जाता है तो दे हैव टू बिहेव लाइक अदर पीपल। ठीक है, तो वो जिस भी समाज का पार्ट बन रहे हैं, जिस भी समाज का पार्ट बनने चाहते हैं, उनकी तरह उनको क्या करना है, तो व्यवहार करना स्टार्ट करने लगते हैं उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याशात्मक समाजीकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या लिखा है। नेक्स्ट बोला गया है रीसोशलाइजेशन यानी पुनः समाजीकरण। देखिए नाम से ही क्लियर है कि समाजीकरण जो है पुनः हो रहा है, यानी एक बार फिर से उसका व्यक्ति का समाजीकरण हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रीसोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन विच पीपल आर कॉल्ड अपॉन लर्न न्यू रोल्स वाइल अनलर्निंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ओल्ड वंस। क्या बोला गया यहाँ पे, अगर व्यक्ति की पहले कुछ और विचारधारा है, वो किसी दूसरे समाज से आ रहा है और अब उसको अपना जो है व्यवहार बदलना है, उसको दोबारा से सोशलाइज करना है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका पुनः समाजीकरण कहलाएगा। जैसे कि जो आर्मी के लोग होते हैं, है ना, आर्मी की एक अलग लाइफ होती है, एक अलग क्या होती है, डिसिप्लिन होती है। तो उसको आर्मी का पार्ट बनने के लिए उसको अपनी जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, पुरानी जो सोच है वो हटाकर दूसरा, और जैसे गर्ल्स लाइफ आफ्टर मैरिज, गर्ल्स को क्या करना पड़ता है, अपना जो है, अपनी जो जैसे भी उसकी लाइफ थी उसको छोड़कर क्या है, दूसरी तरीके की लाइफ जीनी पड़ती है। जैसे कि भी उसके हस्बैंड का घर है, वहाँ पे जैसे समाज है, जैसी सोच है, जैसी विचारधारा है, उसकी तरह बिहेव करना पड़ता है। तो गर्ल्स लाइफ भी एक रिसोशलाइजेशन कह सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात नहीं है, पर ठीक है, अभी भी ये सारी चीज़ें हमारे समाज का हिस्सा हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिव सोशलाइजेशन, सक्रिय समाजीकरण। जो ऐसी चीज़ें जिसमें कि क्या है, बच्चा, चाइल्ड या फिर कोई भी पर्सन, चाहे हम हो चाहे बच्चा हो, उसमें क्या रहता है, बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे, खेले कूदे, बात करे, है ना, उसका जो है संपूर्ण योगदान हो, वो क्या है, सक्रिय समाजीकरण के अंदर आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप यानी साथी समूह, साथी समूह। इसमें क्या रहता है, बच्चा खेलता कूदता है, अपनी बातें करता है, ठीक, और स्कूल में भी बच्चा एक्टिव रहता है, पढ़ता है, फैमिली में भी बच्चा एक्टिव है, तो ये सारे एक्टिव सोशलाइजेशन का पार्ट है। और अगर यहाँ वहीं उसके ऑन द अदर हैंड में बात करूँ कि पैसिव सोशलाइजेशन क्या होता है, यानी निष्क्रिय समाजीकरण, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चा क्या है, पैसिव है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, जैसे लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, मास मीडिया। अब देखिए अगर मैं आपको बहुत
मोटे शब्दों में समझाना चाहूँ, अगर हम मोबाइल में, यूट्यूब में या किसी भी चीज़ में कोई वीडियो देख रहे हैं तो अब ये हम इसमें हम एक्टिव तो है नहीं, क्योंकि वीडियो तो स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, पैसिव बिहेव कर रहा है। या हॉस्पिटल में हम दिखाने चाहते हैं, वहाँ क्या है, काम तो डॉक्टर्स नर्सेस कर रहे हैं, हम तो एक्टिव हैं नहीं। लाइब्रेरी में भी क्या है, हम निष्क्रिय हैं, वहाँ चुप रहना होता है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है कि हम खेल कूद रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ क्या है, निष्क्रिय रहना पड़ता है, हमको पैसिव रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल देके आपको पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि बताइए हॉस्पिटल जो है पैसिव सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है या फिर एक्टिव, तो हम क्या लगाएंगे कि पैसिव सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है बात। अब हम देखेंगे कि सामाजिकरण के कौन कौन से चरण है या स्टेजेस हैं एज के हिसाब से, कि बच्चों में कैसे सामाजिकरण होता है, उसके जब बड़े हो जाते हैं तब क्या कैसे कैसे सामाजिकरण होता है। तो हम पहले देखेंगे इन्फेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से होती है, 0 से 2 साल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो इन्फेंसी में जो है क्या क्या समाज होते हैं, कौन कौन से वाहक होते हैं, तो बच्चे के फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स, जो कि प्राइमरी थे। मैंने बताया था कि फैमिली किसमें है, प्राइमरी या प्राथमिक सामाजिकरण का पार्ट है। तो जो भी बच्चा पैदा हुआ है 0 से 2 साल का है, तो उसके प्राइमरी सामाजिकरण ही हो रहा होगा। ये तो चीज़ें क्लियर हैं। तो प्राइमरी सामाजिकरण में फैमिली आती है, पेरेंट्स भी फैमिली होते हैं, और नियर सिबलिंग्स, दूर के नहीं, कज़न वगैरह नहीं, सिर्फ जो अपने सिबलिंग्स हैं वो सारे लोग किस में आएंगे, इन्फेंसी में सामाजिकरण का पार्ट होंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, ये इम्पॉर्टेंट है, ईयर्स का जो है स्लॉट है वो याद रखना ज़रूरी है। तो सामाजिकरण का सबसे तेज और महत्वपूर्ण काल इसको कहा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। ये आता है कि सामाजिकरण का सबसे तेज और महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक है, इसमें सबसे तीव्र गति से क्या होता है, बच्चा देखिए 2 से 6 वर्ष है, इसी एज पीरियड में वो क्या करता है, स्कूल जाने की शुरुआत करता है ना, प्राइमरी स्कूल में बच्चे को डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही उसके अंदर जो है काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्योंकि इसके पहले तो वो सिर्फ क्या था, फैमिली में अपने मम्मी पापा के या भाई बहनों के बीच में रहता था। लेकिन अब उसने क्या कहा, बाहर खेलना भी शुरू कर दिया, स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। बाद में हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का जो काल है वो क्या है, 6 से 12 वर्ष, ये याद रखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था में ही क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जो है उसको समाज का पार्ट होता है, और इसको क्या कहते हैं, गैंग एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। जबकि हम पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते थे, प्री गैंग एज, पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज, या और क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। जबकि हम जो लेटर चाइल्डहुड है वो गैंग एज है और स्कूल एज है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, आगे आता है एडोलेसेंट यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या है, 12 से 18 वर्ष। यहाँ पे क्या है, समाज, पीयर ग्रुप यानी साथी समूह जो होते हैं बच्चों के, इन बच्चों के जो 12 से 18 वर्ष के हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन लगता है, अपना जो साथी समूह है, उनको वो सबसे ज़्यादा मतलब लगता है कि वो सबसे सही बात कह रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं। तो इनके समाज में सबसे प्राथमिकता किसको दी गई है, पीयर ग्रुप को दी गई है। तो मैं समझती हूँ कि आज के वीडियो में सबको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देखा, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कितने कितने तरह के होते हैं। तो कितने तरीके के थे, एक तो था प्राइमरी जिसमें कि सिर्फ क्या आ रही थी, फैमिली आ रही थी। ठीक है, दूसरा क्या था, सेकेंडरी, जिसमें क्या है, सोसाइटी और
स्कूल और ऐसी सारी चीज़ें आ रही थी। फिर मैंने बताया था आपको कि एंटीसिपेटरी यानी कि जिसको हम क्या कह रहे थे, प्रत्याशात्मक, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि मतलब दूसरे ग्रुप में शामिल होने की तरह, ग्रुप में शामिल होने के लिए उसकी तरह व्यवहार करने लगना, होने के लिए उसकी तरह व्यवहार करने लगना। तो ये तो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। फिर क्या क्या बात हुई थी, रीसोशलाइजेशन की, पुनः सामाजिकरण की, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आर्मी के जो लोग होते हैं वे, उनका क्या है, रीसोशलाइजेशन होता है एक तरीके से। और क्या होता है, गर्ल्स आफ्टर मैरिज उनको रीसोशलाइज करना पड़ता है, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया था कि जो एक्टिव समाज होता है, बच्चा जिसमें एक्टिव रहता है, एक्टिव सोशलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि स्कूल है बच्चे का, ठीक है, उसकी फैमिली है, उसके क्या है, पीयर ग्रुप हैं, साथी समूह हैं। इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव रहता है। जबकि बच्चा निष्क्रिय किस में रहता है, पैसिव किस में रहता है, जहाँ कि बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो वो है जैसे लाइब्रेरी, ये मैंने बताया था आपको, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, ठीक है। और क्या है, मास मीडिया। इनमें क्या है, बच्चा एक्टिव तो है नहीं, तो बच्चा क्या है, एक तरीके से गौण है, पैसिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बाकी मैंने एज के हिसाब से भी बता दिया था। सबसे फास्टेस्ट सोशलाइजेशन किस में होता है, फास्टेस्ट अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे तेज़ और तीव्र गति से होता है, ठीक है। और बाकी मैंने विशेषताएं बताई थी कि ये कब से कब तक चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि सिर्फ जन्म से लेकर किशोरावस्था तक सामाजिकरण होता है, तो वो एक गलत है, ठीक है, उसमें गलत टिक लगा देंगे। तो जन्म से मृत्यु तक चलता है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से व्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी ज़रूर, उससे आपको टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।